देखो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेरी नज़र से थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में भी बोल सकता हूँ, वो है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। लेट अस सपोज कि हम एक अल्कोहल लेते हैं, CH3, CH, CH3, CH, CH2, OH, ये वाला अल्कोहल लेते हैं। और अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम जो कॉमनली, जो अभी हम पुराने वीडियोस वगैरह हम ढंग से देखें और समझे और अपने नॉलेज पे रिलाई करें, तो हमें इतना तो पता चल जाएगा कि इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने से इस कार्बन से OH का लॉस होगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन। तो जो हमें एकदम डैम श्योरिटी है जिस प्रोडक्ट के बारे में, वो ये है कि इसमें एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग इस प्रोडक्ट को लेकर डैम श्योर, OH इस कार्बन से और उसके अल्फा कार्बन से H+ निकला, दोनों के बीच में बॉन्ड आया और ये प्रोडक्ट। बट जिस प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं जानते हैं, वो ये प्रोडक्ट ये है कि अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है, ये। अब ये प्रोडक्ट थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि ये यहाँ से, ये कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा। इस कार्बन पर OH, इस कार्बन पर H, बनने को तो सीधे सीधे यहाँ से निकलना चाहिए। ये प्रोडक्ट यहाँ से कहीं रिलेट ही नहीं कर रहा। हाँ, पहले फ्रेमवर्क देखें, सब ब्लूप्रिंट देखें तो देखने में दोनों सेम दिख रहे, बट एक्चुअली में इस क्वेश्चन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। इस क्वेश्चन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा, दिखने में जो प्रोडक्ट आ रहा था वो मेजर नहीं है, जो काफी आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट था वो मेजर। तो अब ये मेजर क्यों हुआ, इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे, और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब देखते हैं, बताते हैं क्या होता है। इतना तो हमें पता था। अगर हम अल्कोहल के स्टार्टिंग मैकेनिज्म पे गौर करें, इतना हम डैम श्योर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारा अल्कोहल होता है, सबसे पहले मोटा मोटा वो अपना OH मॉलिक्यूल का लॉस करता है। वो ऑक्सोनियम बनाएगा, ऑक्सोनियम से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। इसका मतलब वो OH मॉलिक्यूल लॉस करके वो एक कार्बोकटायन बनाएगा, कुछ इस तरह। अब अगर हम क्वेश्चन पूछे कि ये कौन से डिग्री का कार्बोकटायन है, तो ये है हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन। कितने डिग्री? 1 डिग्री। और हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर अगर गौर करें, तो ये हमें पता रहता है कि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1, एंड सबसे लेस स्टेबल कार्बोकटायन होता है मिथाइल। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो उस रिएक्शन में एक चीज आप और गौर करिएगा कि आपको उस कार्बोकटायन को क्या करना होगा, स्टेबलाइज करना होगा। हम नहीं करते एक्चुअली में, रिएक्शन में वो कार्बोकटायन खुद को ही स्टेबलाइज करते हैं, हम लोग तो बस उसे पढ़ते हैं। तो इस केस में होता क्या है एक्चुअली, कि हमको पता है या इस कार्बोकटायन को पता है कि भैया हम लेस स्टेबल कार्बोकटायन है 1 डिग्री, तो ये क्या करेगा, अपना रीअरेंजमेंट करेगा, क्योंकि इसे पता है कि इसके जस्ट बगल में जो अल्फा कार्बन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ना होकर यहाँ पर होता, तो ये कार्बोकटायन कौन से डिग्री का हो जाता, 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसा इंटरमीडिएट है, स्टेबल है। और स्टेबल इंटरमीडिएट क्या देगा, स्टेबल प्रोडक्ट देंगे, मेजर यील्ड में देंगे। तो ये कार्बोकटायन अपनी आपको क्या करेगा, रीअरेंज। कैसे? इच्छा जाहिर करते हैं। हम इच्छा जाहिर करते हैं कि काश ये पॉजिटिव चार्ज इधर होता है, तो हम इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। काश ये पॉजिटिव चार्ज इधर होता, तो काश में ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए। लेकिन अगर इस कार्बन ने अपने पॉजिटिव चार्ज को इधर दिया, तो इससे कुछ सबसे हल्का रेडिकल मिलेगा, और सबसे हल्का रेडिकल क्या है, H का इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पर आया, तो ये H यानी प्रोटॉन कहाँ चला गया, इस कार्बन के पास। प्रोटॉन नहीं गया, इसे हम हाइड्राइड बोलेंगे। तो इस केस में इस बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इस तरीके को बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का तरीका है, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें हमारा जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना था, उससे सबसे हल्का रेडिकल हमने उस कार्बोकेटाइन पर ओरिजिनली भेज दिया। अब ये चेंज हो जाएगा क्या, CH3, CH, CH3, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3। अब ये बन गया क्या हमारा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हमें यहाँ पर देखो,
एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है, एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है। जो कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ एल्कीन्स होंगे, वो 1 डिग्री के हिसाब से मिलेंगे, बट मेजरली जो एल्कीन्स मिलेगा वो किसके हिसाब से मिलेगा, 2 डिग्री। अब दिमाग यहाँ लगता है कि अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन में ये अल्फा वन, ये अल्फा टू निकालने का रूल सेट्सअप रूल लास्ट वीडियो में देखा था। तो इस कार्बोकैटायन में हम क्या लगा देंगे, सेट्सअप रूल। तो इस कार्बोकैटायन के लिए जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें जब हम H प्लस निकालेंगे तो उस कार्बन से H प्लस निकालेंगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के पास है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितना, ए। इस कार्बन के पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल, you have to remove proton from that alpha carbon which has less number of hydrogen। तो जब यहां से हम लोग H प्लस को निकालेंगे तो जो एल्कीन मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा, ये मिलेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जब हम इस प्रोडक्ट पे गौर करेंगे और इसके अल्फा कार्बन से, मतलब अगर हम एक तरह से हाइड्राइड शिफ्ट को इग्नोर करें तो ये कार्बोकैटायन है, इसका ये अल्फा कार्बन है, तो जब यहां से H प्लस निकलेगा तो इसका जो एल्कीन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। अब ये माइनर है, दो रीजन, एक तो ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन की वजह से मिल रहा है, और दूसरा ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी तो है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे अगर फोकस करो कार्बन पे, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, जितने एल्काइल रेडिकल डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ते हैं उतना वो सब्स्टिट्यूटेड होता है। इस पे फोकस करें तो इस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके लगाए गए हैं और एक अल्काइल यहाँ लगाया गया है, तो ये क्या है तुम्हारा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। एंड हमेशा यही रहता है, जो मोर